अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक है एड्स के हवाले से। एड्स क्या है? एड्स एक सिंड्रोम है, एक डिजीज़ है जो एक वायरस की वजह से लग जाता है और उस वायरस का नाम है HIV वायरस। दुनिया में बहुत सारे वायरसेस हैं लेकिन उसमें से एक वायरस है, उसका नाम है HIV। HIV का वायरस के स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। आप लोग अभी टाइप करें यूट्यूब पर स्ट्रक्चर ऑफ HIV बाय डॉक्टर हदी, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आएगा। मैंने आज के लिए सिर्फ बोर्ड पर इसका इस तरह सा डायग्राम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक स्फेरिकल वायरस है, इसके पास अपना स्पाइक्स होते हैं, प्लाज्मा, इसके पास अपना होस्ट डिराइड मेम्ब्रेन होता है और कैप्सिड है और इसके अंदर RNA पड़ा हुआ है। ये है आपका HIV वायरस। HIV वायरस को सबसे पहले कहाँ से डिस्कवर किया गया था? अकॉर्डिंग टू द साइंस कि ये जो वायरस है ये साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक बंदर है चिंपैंजी के बॉडी के अंदर एक वायरस को निकाला गया। वो जो वायरस था उसका शेप बिल्कुल इस वायरस के साथ, HIV वायरस के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बात को एक्सटेंड किया कि ये जो एड्स है ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है और ये फैल रहा है कैसे। इस वक्त दुनिया में लगभग 33 मिलियन जो है 33 मिलियन जो लोग हैं तकरीबन वो एड्स का शिकार है। इसके अलावा इस डिजीज़ में, एड्स की डिजीज़ में होता क्या है? इस एड्स की डिजीज़ में वायरस आपके इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। कैसे? अगर आप इसके नाम को देखेंगे, एड्स का जो नाम है इसमें ही मैं आपको इसका सारा मकसद समझा दूंगा। अब आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये 4 अल्फाज में ही एड्स का मतलब आपको समझ आएगा। ये 4 अल्फाज आपने सीखने हैं। एक्वायर्ड का मतलब है ऐसी चीज़ जो आपको बाय बर्थ नहीं मिला हो, दुनिया में लाइफ के दौरान आपको कोई चीज़ मिल जाए, दिस इज एक्वायर्ड। इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में वो सलाहियत जिससे आप फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करे। आपका बॉडी फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करे और साथ साथ उसको जिस्म से निकाल भी दे। इस सलाहियत को कहते हैं इम्यून सिस्टम। मिसाल जरासीम आया तो आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम है जिसको पहचाने कि ये जरासीम बॉडी का नहीं, ये किसी और जगह का है। तो इस सलाहियत को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के अंदर कौन से सेल्स है? वाइट ब्लड सेल्स है, जिनमें से मैं 2 बड़े नाम मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। एक का नाम है मैक्रोफेज, दूसरे का नाम है टी सेल्स। टी सेल्स में आप लोग कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं और टी सेल के अंदर हेल्पर टी सेल्स भी होते हैं। मैक्रोफेजेस पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए इसको खा लेते हैं। जबकि टी सेल्स जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के टी सेल्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स हैं। हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो बाकी इम्यून सिस्टम के इम्यून सेल्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, उनको ये लाते हैं, उनको ये जगाते हैं, हेल्पर टी सेल्स। जबकि दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट किल कर देते हैं। अगर कोई सेल में वायरस आ गया तो पूरा सेल को भी ये क्या करते हैं? डायरेक्ट किल कर लेते हैं। तो ये आपकी दिफाई निज़ाम है। ये मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स कुछ पहचान रहे हैं, कुछ डायरेक्ट किल कर रहे हैं। ये जब सेल्स है ये मिलके क्या बनाएगा? हमारे लिए इम्यून सिस्टम बनाएगा। तो जब ये HIV वायरस आएगा, ये आपके बॉडी में सबसे पहले मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं दे देंगे, बहुत सारे इनके अंदर जाकर वायरस अपने आबादी बनाएगा, आबादी बढ़ाएगा, बहुत सारा आबादी बनाएगा। एंड देन फिर वायरसेस यहाँ से आकर दूसरा जो सेल है, जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनके अंदर आकर ये आबादी भी बढ़ाएंगे और साथ साथ इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, रप्चर कर देंगे। जब आपके सेल्स, टी सेल्स एकदम से कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर तो अलामात नज़र आएंगे। अलामात में जो है एड्स के अलामात आपको नज़र आएंगे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। नाम है उस वीडियो का सिम्टम्स ऑफ एड्स। आप उसको देख सकते हैं, तफसील से आप देख सकते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आपको बुखार लगेगा, फीवर होगा, लिम्फ नोड्स बढ़ जाएंगे, वेट कम हो जाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम होगी और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाएंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स में। तो अब आप देख सकते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी।
डिक्रीज, आपका इम्यून सिस्टम डिक्रीज। किसने डिक्रीज कर दिया? वायरस ने। क्यों? क्योंकि आपके ये सेल्स कम हो गए। अब सिंड्रोम क्यों इसको कहा जाता है? सिंड्रोम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के अंदर जरासीम भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्योंकि जरासीम को रोकने वाला कोई नहीं है, इम्यून सिस्टम सारा ख़त्म हो गया, तो जरासीम भी डिजीज कॉज कर रहे हैं। अच्छा, फंजाई भी डिजीज कॉज कर रहे हैं। बॉडी के अंदर एक नहीं, मुख्तलिफ पार्ट्स में इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम आ जाता है, यानी बहुत सारे डिजीज़ का एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाता है, जिसलिए हम उसको नाम देते हैं सिंड्रोम। आई होप कि आपको एड्स के बारे में पता चल गया होगा कि एड्स क्या है, और इतना ही आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियोस में आपके लिए अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। इलाज के हवाले से एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसका प्रिवेंशन है। अगर आप प्रिवेंट करोगे अपने आप को एड्स से तो बीमारी नहीं लगेगी। एक और वीडियो भी इसके ऊपर रिकॉर्ड हो चुका है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एड्स को, और साथ साथ इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इसको दोनों हम वहाँ पे भी अलग जाके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप आपने ये सारा का सारा चीज़ समझ लिया होगा। एक बार फिर मैं आपके साथ थोड़ा सा इन अ नटशेल बताना चाहूँगा कि एड्स एक डिजीज़ नहीं बल्कि एक सिंड्रोम है। ये एक वायरस से कॉज होता है जिसका नाम है HIV वायरस। HIV का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर आप वीडियो देखा होगा मेरा। ये जब आएगा तो ये वायरस आपके सबसे पहले आपके जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन कौन से सेल्स है? मैक्रोफेजेस एंड T सेल्स, इनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस आ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एड्स। और साथ इसकी हिस्ट्री भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इसकी जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले इस वायरस को यूनाइटेड स्टेट में जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, फिर बाद में दूसरे रिसर्च लैब में भी इसको आइडेंटिफाई किया था, और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये साउथ अफ्रीका से जो है एक्सटेंड हुआ है, वहाँ पर चिंपैंजी के अंदर ये वायरस सबसे पहले देखा गया था। उसका शक्ल HIV वायरस के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, और ये फैल भी रहा है। इस वक्त 33 मिलियन पीपल इसमें सफ़र हैं। और साथ ही साथ हमने इस एड्स के बारे में एक चीज़ ये नहीं बताया था आपको कि एड्स जब लग जाता है तो इसके अलामात एकदम से नज़र नहीं आते। ये महीनों तक इंसान को पता ही नहीं चलता कि बीमारी लगी हुई है, और उस टाइम एड्स वाला पेशेंट दूसरों को ये बीमारी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, उसको पता नहीं, इसीलिए वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, लोगों को पता नहीं ये बीमारी फैल रही होती है। तो ये दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस सिचुएशन, जब आपको पता ही नहीं है और एड्स जो है वो फैल रहा है। हत्ता कि जो मदर है जिसके पेट में बच्चा है, अगर उस मदर को एड्स हो तो ये एड्स उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ तक तो था आपका एड्स के बारे में मालूमात। रिमेनिंग जितने भी लेक्चर्स एड्स से रिलेटेड है, HIV का स्ट्रक्चर है या इलाज है, ये आप स्क्रीन पर स्टार्ट में आप देखते जाएंगे, सजेस्टेड बॉक्स नज़र आते जाएंगे, सजेशन वीडियो, सजेस्टेड वीडियो, उनको क्लिक करते जाएं, इन्हीं वाले से आपको मिल जाएंगे, और इन में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे रहेगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।